हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज हम ब्लाउज़ बनाएंगे और इसमें हम ये बताएंगे कि जब हम पैड लगाते हैं तो हमें फिनिशिंग से पैड कैसे लगाने चाहिए। और हम आपसे शेयर करेंगे कि जब हम बुटीक का काम करते हैं तो जो उधार वाले कस्टमर हैं उनके साथ हमें कैसे करना चाहिए जिससे हमारा काम भी चलता रहे। और जो उधार करके जाते हैं तो उनका भी हम कुछ एक नया तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना है फ्रेंड्स। तो मैं हूँ आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी आवाज़ भी थोड़ी सी डाउन हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। 3-4 दिन से हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अभी हम जो है कल भी वीडियो मेरी नहीं आ पाई थी तो वीडियो कम आ पा रही है। और जो काम है हमारा वो भी पीछे हो रहा है। और हम अपने अंदर तो हिम्मत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम है फिर भी अपना थोड़ा बहुत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1-2 दिन तक अगर आराम से लेट जाएंगे तो मेरा काम जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएगा। फिर लाइन लग जाती है क्योंकि मैं अकेली हूँ करने वाली। तो फ्रेंड्स, मैं ये ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ हम 1 डाट वाला बनाऊंगी, सिर्फ नीचे इसमें 1 डाट पड़ेगी। और ये हम पैड वाला ब्लाउज़ बनाऊंगी और जो इसका चेस्ट है वो 36 साइज़ का है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें जीवन में कामयाब होना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो हैबिट्स होती है वो चेंज करनी पड़ती है। तो वो हैबिट्स जो हम अपनी चेंज कैसे करें, एक तो जब हमारे अंदर जो आलस आता है तो वो हमें बिल्कुल इग्नोर करके चलना होता है। जब हम कुछ काम करते हैं उसे हमें काम करने की एक हैबिट बनानी पड़ती है। क्योंकि जब कोई काम करते हैं शुरू में मन नहीं लगता है करने में। 1-2 दिन तो अच्छे से करेंगे, फिर तीसरे चौथे दिन हमें आलस आने लगता है। छोड़ परे कौन करता है, अब नहीं करते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे छोड़ के अगर इस तरह का अगर आ रहा है ना तो बिल्कुल भी ये चीज़ दूर करिए। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही बेकार है। क्योंकि हम अगर पीछे एक बार पिछल जाते हैं ना तो वैसे ही हमारी हैबिट बन जाती है। अब ऐसे ही अगर एक दिन हम अपना काम टाल दें तो दूसरे दिन भी हमारी आदत पड़ जाएगी टालने की। तो अंदर एक मन होता है कि कर लो, एक मन करता है नहीं करते हैं काम। तो इसलिए जो अच्छा वाला मन है ना उसको लेकर के चलो, तब जा कर के हम जो भी काम है अपना कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी अभी तबीयत नहीं सही है, फिर भी मुझे आराम करना चाहिए था, लेकिन हमने इतना ज़्यादा आराम नहीं किया है। हम 1 घंटे तक आराम करी हूँ बस, फिर हम सिलाई में लग गई हूँ। क्योंकि मैंने जो वादा कर रखा है भाई टाइम से देना है मुझे, ये ब्लाउज़ 14 तारीख को देना है, तो मैंने अभी ये स्टिच करके रख दिया है। और भी कपड़े हैं मेरे, उनके इकट्ठे ही हैं, 6-7 ड्रेस हैं, वो भी हमें तैयार करके देनी है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ नहीं तो 1 दिन में 1 ब्लाउज़ बन ही जाएगा, कुछ नहीं तो शाम हो रही है फ्रेंड्स, मैं अभी ये ब्लाउज़ तैयार कर रही हूँ और रात को हम 12 बजे तक देखती हूँ इसे कर दूँ। तो 12 बजे तक अभी बीच में उठ करके हमें खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, तो 1-2 घंटा हमारा ऐसे भी लग जाएगा। तो इसे मैं आज पूरा करके ही और आपको भी दिखा दूँगी वीडियो में। तो ये वीडियो भी हमारी आपके पास सुबह पहुंच जाएगी। जो हमारे अंदर गंदी आदत होती है सुबह एक जल्दी ना उठने की, तो जैसे सुबह ना उठो ना जल्दी तो 1-2 दिन तक टाल मटोल करो, नहीं उठना है, कल उठ जाएंगे, परसों उठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे कल उठना है तो आप ज़रूर उठिए और अपना जो काम है वो ज़रूर करिए। 1-2 दिन तक आपको थोड़ा सा आलस आएगा। सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा फिर जो शरीर होता है ना तो आलस से भरा रहता है। 3-4 दिन लगातार जब उठोगे तब जा कर के हैबिट बन पाती है सुबह उठने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइफ में अपने अगर कुछ करना है, बाकी में कुछ बन के दिखाना है, तो आपको जो कुछ चीज़ें हैं ना अपनी वो छोड़नी पड़ती है। एक आलस और एक नींद और एक अपने अंदर जो अच्छाई है वो लेकर के आनी होती हैं, ठीक है। जो बुराइयां होती हैं वो भी लेके जाना है। वैसी जो लेडीज़ों की आदत होती है इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, तो ये भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये सबसे गंदी आदत होती है यही, दूसरों की बातें कर करके हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना लाइफ में करना क्या है। तो हमारे पास भी 1-2 लेडीज जो आप है ना
अपनी अपनी बात करने लगे, अपने घर की बात। जैसे 3-4 लेडीज इकट्ठी आ जाती हैं तो वो बैठ जाती हैं हमारे पास, अपनी अपनी बातें करती रहती हैं। तो मैं उनकी बात है ना सुनती रहती हूँ, तो मैं अपना दिमाग यही लगाती रहती हूँ। मैंने कहा बेफिजूल की बात करती रहें ये लोग, बेफिजूल में ही अपना समय बर्बाद करती हैं, इधर की बात करना उधर की बात करना। अरे यार, जिसको नहीं करना है ना कुछ, तो वो थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, वो इधर उधर की बात करते ही रहते हैं। तो मैं सुनती रहती हूँ उनके बारे में, यही सोचती रहती हूँ भगवान कब इनको बुद्धि दे। तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि किसी किसी की हैबिट होती है तो वो करती हैं। तो सबकी हैबिट तो नहीं होती है ऐसी, कोई कोई होती हैं। देखो घर में जो है ना झगड़े कहीं कुछ कहीं होते रहते हैं। लोगों ने मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो हालांकि ऐसा तो नहीं है कि हम भी इस तरह को लेकर के बैठ जाएं, इधर उधर हम सबसे बोलें। तो देखें क्या होता है, बोलने से किसी से कोई भी नहीं होता है कि 4 बातें नमक मिर्च डाल के और ज़्यादा बढ़ा के आग लगाते हैं। तो इसलिए ना किसी से कुछ भी शेयर ना करो अपना, और अपना ना उन लोगों को कुछ करके दिखाओ जिससे आप लोगों को जो परेशान करते हैं ना वो भी आपको देखें और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो कि हाँ कि ऐसे भी हो सकता था। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना, देखो आप लोगों को देखेंगे तो पछताते तो बहुत हैं। पछताते तो इसलिए हैं कि हम इसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, इसके अंदर इतना वो है, और फिर भी ये होता है कि अपने बारे में सोचते हैं क्यों ये ऐसे कर रही हैं तो मैं क्यों ना कर लूँ। तो देख देख करके शौक भी लगती है। तो जो भी फ्रेंड्स मैं कैसे बोल रही हूँ, आप इस चीज़ को हमें बताएं। तो देखो जो भी बात होती है मन की, तो अपने दोस्तों को तो बताना चाहिए ना। तो आप हमारे ना दोस्त हो एक तरीके से, तो मैं अपने बारे में सभी कुछ आपसे शेयर कर देती हूँ। और जो बुटीक में जैसे उधार वाले जो कस्टमर आते हैं ना, उनके सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जो कस्टमर आई थी शुरू में ही, जैसे सिलाई में करती थी, तो इतनी ज़्यादा चिपकू हो गई थी मेरे से, चिपकू सी पूरी। तो यहाँ ब्लाउज़ में ना अंदर जब हमने डबल करके अस्तर में पैड लगाया था तो पिन रह गया था। वो मैं अभी आपको दिखा रही थी, मैं हंस रही थी यहाँ पर, वो पिन अंदर रह गया था। तो मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए मैं हंसने लगी यहाँ पर। क्योंकि ना ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाजी चांस अगर इनके ब्लाउज़ में पिन रह जाता अंदर, बेचारी के चुभ जाता तो यहाँ पर मैं इसीलिए हंस रही थी। मैंने ध्यान दिया, थोड़ा सा पिन अंदर लगा रह गया इसमें। तो ये डोरी है ना, ये मैंने बना रखी है पाइपिंग। तो इस तरह की कॉटन की डोरी आती है, तो जैसी भी पाइपिंग बनानी होती है मैं घर ही बना लेती हूँ। जो मोल वाली डोरी होती है ना रेडीमेड, उसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं रिंकल से, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो इससे मैं डोरी में खुद ही बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी फुट चेंज नहीं किया है अपना, उसी फुट से मैं डोरी बना रही हूँ। जो पतली डोरी बनाओ ना पाइपिंग, वो तो इस फुट से बन जाती है, मोटी वाली पाइपिंग ऐसे नहीं बनती है, फिर उसके लिए फुट चेंज करना पड़ता है। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी आपने अपने जो काम है उसके काम के हिसाब से आपने रेट सही बताए हैं। तो हाँ, मैंने एक वीडियो में बता रखा था कि मैं कितने लेती हूँ फिटिंग के, और जो भी जैसे अगर किसी को इमरजेंसी में ड्रेस चाहिए होती है तो उसका मैं एक्स्ट्रा चार्जेस रखती हूँ, 100 रुपये मैंने उस वीडियो में बताया था। तो जो पैंट था तो मैंने कितनी सिलाई ली वो भी बताया था उस वीडियो में। तो उस वीडियो में इन सिस्टर ने कमेंट किया था। तो थैंक यू सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कमेंट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी किसी को तो बात अच्छी लगी है। क्योंकि मुझे इतने साल हो गए हैं एक यूट्यूब पर काम करती हूँ, जल्दी से किसी का कमेंट आता नहीं है। वीडियो वॉच तो कर लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक सिस्टर का कमेंट है कि जी आपकी वीडियो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, आई एम वेरी हैप्पी। तो अगर बुटीक का काम जब हम करते हैं तो लेडीज़ों की खासकर आदत होती है कि उधार करना। तो देखो अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और उधार करके जाता है तो आपको उधार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने उधार के जो पैसे होते हैं वो खुद ही मांगने पड़ते हैं भिखारियों की तरह। क्योंकि अपना मेहनत का पैसा अपना ही जब मांगने पड़े ना तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, कि भले ही शुरू में अगर सिलाई थोड़ी सी कम आए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधार नहीं करना है। 1-2 बार उनको बुरा लगेगा, लग जाने दो, लेकिन आपको उधार नहीं करना है। क्योंकि अगर हम उधार देना बंद कर देते हैं तो कस्टमर को भी देख कर के यही लगता है, आपका चेहरा जब देखता है तो यही कहेगा कि यार ये तो उधार नहीं करती हैं। तो इसलिए ना वो पहले से पैसे ला कर के ही काम करवाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसी हैबिट डालोगे ना कस्टमर की, तो वैसी हैबिट पड़ जाती है और सिर पे चढ़ जाते हैं। अब जो चिपकू वाली बात रह गई थी, वो जो आंटी थी मेरी चिपकू हो गई थी एक बार, मेरे से चिपकू बन करके उन्होंने कपड़े सिलवाए 4-5 सूट, ठीक है। तो उसके पैसे हो गए 1000-1200 रुपये हो गए थे ऐसे, 200 रुपये 300 जमा करके। और अगली बंदी बिल्कुल भी ना बात, ना फ़ोन उठाए, ना घर आए, ना कुछ भी, फ़ोन उठाना ही बंद। और मेरे घर पे भी आई और बल्कि झूठ बोल रही मेरे से कि मैंने पैसे जमा कर दिए हैं। तो फ्रेंड देखो, उसने ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, उसके पता नहीं कहाँ पे कहाँ भरने पड़ जाए या कुछ भी हो सकता है ना। लोग परेशान रहते हैं लेकिन दूसरों के पैसे नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है कि कोई कोई लेडीज़ इतनी मतलब तेज़ होती हैं कि अगर इस तरह से पैसे काम कर लेती हैं, तो उस दिन से मैंने बिल्कुल ही उधार करना बंद कर दिया। चाहे किसी को बुरा लगे, मेरा काम चले या ना चले, मैंने यही ठान लिया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई नहीं आएगी, कोई बात नहीं, एक आएगा लेकिन उसके पैसे आएंगे, हाथों हाथ पैसे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा काम करते हुए। हालांकि उसने मेरे पैसे मार लिए, लेकिन आज दिन तक मेरे सामने बिल्कुल चेहरा नहीं मिलाती, आंखों से आंख नहीं मिलाती है मेरे से बिल्कुल भी। क्योंकि जब गलत काम करते हैं ना, तो इंसान को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। तो किसी के सामने सिर झुका ही रखेंगे अगर इस तरह से काम करेंगे तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। अगर किसी की भी मेहनत मारते हैं तो कभी भी नज़र से नज़र नहीं मिला पाते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स यही था एक तरीका कि भाई देखो, बुटीक पर अगर काम कर रहे तो हम लोगों को भी थोड़ा सा मजबूत रहना पड़ता है। तो इसलिए उधार बंद करो, काम थोड़ा करो लेकिन नगद करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ब्लाउज़ देखो फ्रेंड्स, मैंने बना करके तैयार कर दिया है और ये पीछे हुक वाला मैंने ब्लाउज़ तैयार किया है। तो पाइपिंग हमने बैक और फ्रंट में और बाजू में दी है। तो यहाँ पर बुकरम लगा के दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। तो जो पैड जब हम लगाते हैं ना, तो हम साथ में ही प्रेस कर करके लगाए ना कपड़े में, तो अच्छी फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये ब्लाउज़ बना रखा है, ये पहनने के बाद अच्छा लुक आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने प्लेट डाली हुई है एक, सिर्फ नीचे, बाकी बार ना बगल में ही प्लेट डाली, ना मैंने कोई साइड में डाली है फ्रेंड्स। तो ब्लाउज़ कैसा लगा है पर मैं कमेंट करके बताना प्लीज़ फ्रेंड्स। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।